हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। हम एचएसएससी में अभी रिसेंटली जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। अब आगे देखो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है लेट्स गो आउट टुनाइट। उसके बाद ऑप्शन क्या है इसके लिए? शैलेंट वी, शैल वी, विल यू, कैन वी। अब इसके लिए आंसर है सी ऑप्शन है शैल वी। कैसे? देखो, अब जो ये गिवन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन टैग में आता है। क्वेश्चन टैग में यदि सेंटेंस लेट्स या फिर हम बोल सकते हैं लेटस से कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो वहाँ पे जो उसका क्वेश्चन टैग होगा वो शैल वी होगा। क्या होगा? शैल वी। ठीक है। बाई चांस लेट हिम आ जाए, लेट देम आ जाए या फिर लेट यू आ जाए तो इसके लिए क्वेश्चन टैग क्या होगा बच्चों? विल यू। ठीक है, तो याद रखेंगे यदि लेट्स या लेटर से कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? शैल वी। यदि लेट हिम, जैसे लेट हिम प्ले, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? विल यू। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डोंट बी लेट, विल यू, डोंट यू, डू यू, वांट यू। अब इसका आंसर है विल यू। अब विल यू कैसे हुआ? देखो, ये भी क्वेश्चन टैग है। अब यहाँ पे डोंट बी लेट, डोंट बी लेट, यदि आप सेंटेंस के टाइप की बात करें तो ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब है जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट नहीं होता। अब जैसे पॉजिटिव इंपेरेटिव का मतलब है, मैंने लिखा ओपन द डोर, गेट खोलो, ये पॉजिटिव इंपेरेटिव है। मैंने लिखा डोंट बी लेट या डोंट ओपन द डोर, ये क्या है? नेगेटिव इंपेरेटिव है। यदि नेगेटिव इंपेरेटिव है तो उसका जो क्वेश्चन टैग है वो होगा विल यू। ठीक है, नेगेटिव इंपेरेटिव का क्वेश्चन टैग क्या होगा? विल यू। लेकिन यदि पॉजिटिव है तो हम विल यू भी लिख सकते हैं और वॉन्ट यू भी लिख सकते हैं। डिपेंड ऑन ऑप्शन, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दिया गया है। लेकिन यदि नेगेटिव इंपेरेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी विल यू। याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट्स दैट नॉइज, व्हाट ब्लैंक, व्हाट्स दैट नॉइज, यह आवाज क्या है? क्या हो रहा है? अब मैंने क्या बोला? क्या हो रहा है, यानी कोई चीज है जिसकी साउंड आ रही है, मतलब प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू है, कोई चीज घटित हो रही है, तो कंटिन्यू के लिए कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी इज हैपनिंग। इसमें क्या आ गया? ए ऑप्शन ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग। व्हाट्स दैट नॉइज, यह आवाज क्या है, तो व्हाट इज हैपनिंग, क्या घटित हो रहा है, तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस्टरडे इवनिंग द फोन 3 times while we were having dinner। भाई पिछली रात फोन 3 बार बजा जब हम डिनर कर रहे थे। ठीक है, अब देखो ये पहले भी डिस्कस हुआ है। भाई पास्ट के अंदर 2 काम होते हैं, एक काम अचानक होता है, एक ये दिखाता है भी किस सिचुएशन में हुआ, कब और कैसे हुआ। यदि अचानक है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेगा, और यदि कब और कैसे है तो वो जो वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म आएगी। ठीक है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा। तो अब यहाँ पे वर हैविंग, कब और कैसे तो है। भाई कब, जब वो खाना खा रहे थे तब क्या अचानक हुआ? फोन की बेल बजी, है ना, यानी अचानक काम के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी बच्चों। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म कहाँ है? ऑप्शन डी में। तो यस्टरडे इवनिंग द फोन रिंग 3 times,
3 बार बजा, कब बजा, क्या सिचुएशन थी, जब हम डिनर ले रहे थे तब फोन 3 बार बजा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है सेकंड फॉर्म, रिंग रेंग रंग। ठीक है, तो यहाँ पे रेंग आएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। प्रपोजिशन है आई वो शॉक्ड। अब जो ये वर्ब शोक है, शोक के साथ प्रपोजिशन एट का यूज होता है, शोक एट। ठीक है, जैसे सरप्राइज के साथ भी क्या आता है, एट आता है, ऐसे ही शोक के साथ भी क्या आएगा, एट का यूज होगा। आई वॉज शॉक्ड यानी एट व्हाट आई सॉ। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स प्रपोजिशन है, यहाँ पे एट का यूज होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आई कांट अंडरस्टैंड पीपल हु आर क्रूअल ब्लैंक एनिमल्स। अब यहाँ पे क्रूअल के साथ हमेशा टू का यूज होता है। कौन सी प्रपोजिशन आती है, टू आती है। यहाँ पे भी प्रपोजिशन पूछी गई है, क्रूअल के साथ क्या आएगा, निर्दयी, टू। क्लियर। नेक्स्ट है ही ट्रीटेड इट इन अ लाइट हार्टेड मैनर। अब यहाँ पे लाइट के नीचे अंडरलाइन है। अब देखो बच्चों एक चीज, अब आपको ये बताना है यहाँ पे जो लाइट है वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे है लाइट हार्टेड, यदि हम इकट्ठा इसकी बात करें लाइट हार्टेड, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। भाई चीयरफुल, जो जिंदा दिल व्यक्ति होते हैं उनको क्या कहते हैं, लाइट हार्टेड। ठीक है, चीयरफुल। क्लियर। जॉयफुल, चीयरफुल, तो ये एक एडजेक्टिव है। डन। और यदि मैं अकेला हार्टेड की बात करूं तो अकेला हार्टेड भी क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। हार्टेड मीन्स दिल वाला, हार्ट, दिल वाले। हम नहीं बोलते वो तो भाई उसका दिल बहुत बड़ा है, ये तो दिल वाला है। ठीक है, यानी बंदे की विशेषता बताई गई है। विशेषता जो बताता है वो चीज क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। ठीक है, दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, विशेषण। ठीक है, यानी एडजेक्टिव के लिए नाउन कंपलसरी है। तो यहाँ पे हार्टेड भी क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, हार्टेड, एडजेक्टिव। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लाइट क्या है। यदि लाइट हार्टेड पूरे के नीचे अंडरलाइन होता तो मैं क्या बोलती, ये क्या है, एडजेक्टिव है। बट क्वेश्चन क्या पूछा गया, अभी लाइट क्या है, लाइट क्या है। तो अब देखो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अभी हार्टेड क्या है, एक एडजेक्टिव है। यदि हार्टेड एडजेक्टिव है, यदि हार्टेड एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की जो भी विशेषता बताएगा वो चीज कहलाती है एडवर्ब। क्या कहलाती है, एडवर्ब। ठीक है, देखो एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। भाई जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। लेकिन इंग्लिश में एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होगी, दैट क्वालिफाइज अ वर्ब, जो वर्ब की विशेषता भी बताता है, एंड एडवर्ब खुद की विशेषता भी बताएगा, वो एडजेक्टिव की विशेषता भी बताता है, वो प्रपोजिशन की विशेषता भी बताएगा, वो कंजक्शन की विशेषता भी बताता है, वो सेंटेंस की विशेषता भी बताएगा। यानी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, और एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इनको क्वालिफाई करने का काम, विशेषता बताने का काम कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। यानी गिवन क्वेश्चन में लाइट क्या है, एडवर्ब है। डन। तो याद रखेंगे लाइट किसका काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेनी हैड फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स ब्लैंक। अब देखो ऑप्शन क्या है, एंटरिंग, वर एंटरिंग, एंटर्ड, हैड एंटर्ड। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, इसमें करेक्ट आंसर सी होगा। कैसे होगा, देखो अब हम पास्ट में दो एक्शन की बात करेंगे। पास्ट के अंदर दो एक्शन होंगे, फर्स्ट एंड
सेकंड। पास्ट में दो एक्शन कंप्लीट होंगे, फर्स्ट और सेकंड। जो काम पहले खत्म होगा उसमें आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में खत्म होगा उसमें क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। याद रखेंगे, पास्ट के अंदर दो एक्शन होगा, जो फर्स्ट एक्शन है वहां पे हैड थर्ड आएगी, और जो सेकंड एक्शन है वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, बैनी हैड फिनिश कुकिंग। जो बैनी है उसने अपना कुकिंग फिनिश कर ली थी। कब, जब जो विजिटर्स है, यात्री है, उन्होंने एंट्री करी। अब यहाँ पे दो काम हुए हैं, एक तो विजिटर्स आए हैं, एक उसने अपनी कुकिंग खत्म की है। तो पहले काम क्या कौन सा हुआ है, कुकिंग का। तो कुकिंग खत्म होने का, तो यहाँ पे हैड थर्ड है। बाद में विजिटर्स आए हैं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी एंटर्ड का यूज होगा। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही ब्लैंक 2 विकेट्स बिफोर द प्ले वॉज इंटरप्टेड बाय द रेन। अब यहाँ पे क्या है, देखो बिफोर आया है। अब हम बचपन में एक ट्रिक करते थे भाई, यदि बिफोर है, बिफोर से पहले हैड थर्ड यूज होती है, और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। हमने पढ़ी है ये चीज़। जैसे एक फेमस एग्जांपल हमने पढ़ा है काफ़ी बार, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। भाई डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो बिफोर आया, तो बिफोर से पहले हैड थर्ड, और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन रियल में ये क्या है, देखो भी पास्ट के अंदर दो एक्शन होंगे, जो काम पहले होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही डिस्कशन था बच्चों, जो काम पहले होगा उसमें हैड थर्ड आएगा, और जो बाद में होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, है ना। अब क्या है यहाँ पे, देखो ही हैज टेकन 2 विकेट्स। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ए है इसका आंसर। कैसे आया, देखो ही हैड टेकन 2 विकेट्स। यदि आप थोड़ा मीनिंग क्लियर करें तो क्या है भाई, बारिश से क्या हुआ, जो गेम है वो रुक गया। उससे पहले क्या हुआ था, जो बंदा है उसने 2 विकेट ले ली थी। मतलब गेम के रुकने से पहले उसने 2 विकेट ले ली थी। अब पहला काम कौन सा हुआ है, विकेट लेने वाला, यानी पहले काम के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बाद में जो गेम है वो इंटरप्ट हुआ है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आई बच्चों, क्योंकि गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस में दे दिया, और पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करेंगे तो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बात सेम है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, लेकिन इसको पैसिव वॉइस में लिख रखा है। ठीक है, तो याद रखेंगे पास्ट के अंदर दो एक्शन होंगे, तो पहले एक्शन में हैड थर्ड, बाद वाले एक्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज सून एज द स्पीच स्टार्टेड, जैसे ही स्पीच स्टार्ट हुआ। अब ऑप्शन पे चलते हैं, देखो इसमें करेक्ट आंसर बी होगा। एक चीज याद रखेंगे, एज सून एज के साथ देन व्हेन इनका यूज नहीं होता। ठीक है भाई, जो ही स्पीच स्टार्ट हुआ, जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे रश टू द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। ठीक है, देखने वाले जो थे प्रदर्शनकारी थे वो कहाँ पे भागे, प्लेटफॉर्म की ओर भागे। तो ध्यान में रखेंगे एज सून एज आ जाए तो एज सून एज को पेयर के साथ यूज नहीं करते, इसके साथ देन है, व्हेन है, जैसे यहाँ पे THAN आया है, इनका यूज नहीं होगा। एज सून एज डायरेक्ट यूज किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, बी। एज सून एज द स्पीच स्टार्टेड द डेमोन्स्ट्रेटर्स रश टू द प्लेटफॉर्म। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। देखो
द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये चीज याद रखेंगे, एक बार इसको लिखते हैं आप। द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप, हैव यू सीन द मैप। अब एक चीज याद रखनी है, जो डायरेक्ट स्पीच में कोमे इन्वर्टेड कोमे से बाहर वाली चीज होती है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमे के अंदर वाला मैटर होगा उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। अब यहाँ पे क्या याद रखना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो अंदर वाला जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। अब देखो सेज प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा। इट मीन्स देखो ये सेज था, यहाँ पे सेड है, गलत। यहाँ पे आस्क्ड है, गलत। तो कंफर्म हूं मैं कि यहाँ पे सी या डी ऑप्शन आएगा, इन दोनों में से एक होगा। तो देखो द मास्टर इंक्वायर्स, इंक्वायर्स ये ठीक है, अभी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का प्रेजेंट है, सेम लिख दिया। इफ भी ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बताया मैंने, यदि ये वाली चीज प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे जो हैज है आया है ना वो सेम रहेगा। अब ऐसे नहीं है हम हैज को हैड में चेंज कर देंगे, नहीं, टेंस चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो मैंने चेक किया, सेम तो वही थर्ड ऑप्शन में है, हैज का हैज है यहीं पे है, बाकी सब में यहाँ पे सो लगा दिया, सेकंड फॉर्म लगा दी, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, ये तो मैंने एक बार तरीका बताया आपको। अब देखो हुआ कैसे, द मास्टर इंक्वायर्स इफ। अब यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे नहीं है, इन्होंने टू हिम को बना रखा है बच्चों, क्योंकि ही आया है ना दोनों में, चारों में ही, तो ही लगा दिया। ही के साथ हैज लगता है, फिर ये सेम वर्ब थर्ड फॉर्म द मैप, यानी गिवन ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये 4 सेंटेंस दिए गए हैं और इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस गलत है। इसमें 3 सेंटेंस ठीक है, 1 गलत है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर डी करेक्ट है। कैसे है देखो बच्चों, आई वॉज द मैन whom they thought was dead. I was the man, यहाँ पे जो सुपरफ्लॉसिस है इसकी जरूरत नहीं थी भाई, यहाँ पे मेंशन भी मैं वही आदमी हूँ जिसको दे थॉट डेड। अब यहाँ पे मैन की बात हो रही है, मेरी मतलब आई के साथ, मतलब यहाँ पे क्या है, मैन की बात हो रही है भाई। यदि आई मैं वही आदमी हूँ, अब मैंने एक बार वर्ब यूज कर दी तो दोबारा वॉज लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये गड़बड़ है। ये ठीक है, नीदर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगी? सिंगुलर। तो ये क्वेश्चन तो ठीक है। ईच ऑफ द स्कॉलर्स, ईच ऑफ के बाद भी जो तुरंत बाद जो नाउन आएगी वो क्या होगी? प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या होगी? सिंगुलर। ऊपर वाला भी ठीक है, हु डू यू थिंक शी इज, तुम क्या सोचते हो कि वह कौन है? तो ये स्ट्रक्चर भी ठीक है। गड़बड़ सिर्फ डी ऑप्शन में है कि भाई 2 बार वर्ब का यूज नहीं करेंगे, एक ही बंदे के लिए बात थी तो यहाँ पे मैं कर चुकी, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं। ये भी 4 है, इसमें भी क्या बताना है कि भी कौन सा सेंटेंस गलत है। तो यदि गलत की बात करें तो ऑप्शन सी। क्यों है देखो बच्चों, क्या है? ही गेव मी एन एडवाइस। यहाँ पे एडवाइस, एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैं डायरेक्ट ए और एन नहीं लगा सकती आर्टिकल, तो यहाँ पे एन का यूज नहीं होगा। मतलब अनकाउंटेबल नाउन से पहले डायरेक्ट
ए और एन का यूज नहीं होता। ठीक है, तो याद रखेंगे। हम ऐसे कर सकते हैं अ पीस ऑफ एडवाइस, ऐसे लगा सकते हैं ए पीस ऑफ एडवाइस, डायरेक्ट ए और एन का यूज नहीं होगा। क्लियर? बाकी तीनों सेंटेंस ठीक है, डन। यहाँ पे भी मिस थोड़ा प्रिंटिंग में वो है ही आएगा तब ठीक है, ये अदरवाइज गलत हो जाता। तो आई स्विम बेटर देन ही, भाई यदि दो सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन है तो हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है ना, यहाँ पे ये मिस प्रिंट हुआ है बच्चों, यहाँ पे ही आएगा तब ये ठीक है, अदरवाइज ये भी गलत था। आई स्विम बेटर देन, भाई दो सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन है तो सब्जेक्टिव केस आएगा। यहाँ पे भाई मैं उससे अच्छा तैर सकता हूँ, मेरे और उसके बीच कंपैरिजन है, मेरे क्या है सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी क्या आया सब्जेक्ट आया। ठीक है, आई एम एज टॉल एज सी इज, ये भी सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन है, भाई वह उतनी ही लंबी है जितना वह, मैं उतना ही लंबा हूं जितनी वो, तो यहाँ पे भी क्या आएगा सब्जेक्टिव केस सी। ठीक है, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे यू यहाँ पे मी, दोनों ही ठीक है, यानी गड़बड़ किस में हुई, सी ऑप्शन में। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे मीट रेगुलरली एट ईच अदर्स हाउस। अब ये पूछा है ईच अदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल। ये एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो देखो इसमें आंसर डी है, ईच अदर। रेसिप्रोकल में दो चीजें हैं, ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, ईच अदर और वन अनदर, तो एक दूसरे से। रेसिप्रोकल का मतलब है परस्पर संबंधवाचक, मतलब एक दूसरे से, इसके अंदर दो ही काउंट होते हैं, ईच अदर और वन अनदर, तो यहाँ पे आया ईच अदर, तो ये कौन सा है रेसिप्रोकल। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या आते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इंडेफिनेट अनिश्चयवाचक में समबडी, एवरीबडी, नन, एवरीवन, एवरीथिंग, समथिंग, कोई कुछ, अनिश्चयवाचक। और डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है संकेतवाचक, यह वह ये वे, दिस दैट दीज दोज, इनका यूज होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। None of his friends have came forward to help him। अब यहाँ पे none क्या है, ये भी प्रोनाउन है बच्चों, कौन सा, None of his friends have come forward to help him। भाई उसके दोस्तों में से कोई भी उसकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया, तो यहाँ पे कोई भी मतलब हमें पता ही नहीं कौन है, चीज इंडेफिनेट है, अनिश्चित है, तो यहाँ पे क्या आएगा इंडेफिनेट प्रोनाउन। नन क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड सेंटेंस बताना है, चार ऑप्शन है। अब देखो सेंटेंस है जो वो तीन टाइप के होते हैं बच्चों। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सेंटेंस कितने टाइप के, तीन टाइप के। सिंपल सरल वाक्य, कंपाउंड संयुक्त, हिंदी में मीनिंग की बात करें तो, और कॉम्प्लेक्स मिश्रण। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब है दो सेंटेंस होंगे और दोनों सेंटेंसों का अपना अपना मीनिंग होगा, इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होगा। ठीक है, तो अब देखो, told him that he would be promoted। I told him, मैंने उसे बताया। क्या ये सेंटेंस पूरा है? इसके लिए एक सेंटेंस की और जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब ये कंपाउंड नहीं है, ये तो दो सेंटेंस इसको चाहिए, एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड होगा। अब सेकंड पे चलते हैं। When the siren sounded, the traffic came to a stop। जैसे ही सायरन बजा ट्रैफिक रुक गया। अब देखो, जब सायरन बजा, अब ये सेंटेंस भी पूरा नहीं है। यदि सिर्फ मैं इतना बोलूं जब सायरन बजा, तो आप पूछोगे जी आगे, आगे कुछ तो है, भी ट्रैफिक रुका है, तो इसका मतलब ये भी कंपाउंड नहीं है।
अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ही इज अ साइंटिस्ट, वह एक साइंटिस्ट है, एंड अ फिलोसोफर टू, और वो एक दार्शनिक भी है। तो अब यहाँ पे ये कंपाउंड सेंटेंस है। कैसे? ही इज अ साइंटिस्ट, वह साइंटिस्ट है, ही इज ए फिलोसोफर, वह दार्शनिक, दोनों का अपना अपना मीनिंग है, इंडिपेंडेंट है, तो कंपाउंड ये है। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस नहीं है, सिंगल सेंटेंस है, तो ये क्या है? सिंपल। डन। यानी कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा? दो सेंटेंस, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, अपना अपना मीनिंग होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। वी ब्लैंक सिंस 2 o'clock, वेरी इजी, पहले भी डिस्कशन हुआ है इसका। क्या? यदि किसी सेंटेंस में सिंस और फॉर के साथ टाइम फ्रेज है तो वहां पे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। कौन सा आएगा बच्चों? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या है? बीन के साथ आईएनजी। भाई हैज बीन भी हो सकता है, हैव बीन भी, जो भी है। अब वी है, अब वी के साथ है जाएगा, हैव आएगा, हैव आएगा, यानी गिवन ऑप्शन सी करेक्ट है। वी हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। डन। अब नेक्स्ट देखते हैं। He will unlock the door when he blank here, अब वह जब तक दरवाजा नहीं खोलेगा जब तक वह नहीं आ जाता। अब देखो बच्चों, ये रूल है फ्यूचर से रिलेटेड। क्या? भाई फ्यूचर में दो एक्शन होंगे, पहला और दूसरा। जो फर्स्ट एक्शन होता है वो अपने साथ फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लेगा। अब फिफ्थ फॉर्म के बारे में हमें पता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। जो सेकंड एक्शन होगा उसमें विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। याद रखेंगे, फ्यूचर में जब भी कभी दो एक्शन होंगे तो पहले फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म और सेकंड में विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब थोड़ा मीनिंग क्लियर करो। ही विल अनलॉक द डोर, भाई जब तक वह नहीं आएगा वह दरवाजा नहीं खोलेगा। इसका मतलब पहले बंदा आएगा, यानी पहले काम के लिए फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, तो यहाँ पे गेट्स आएगा बच्चों। बाद में दरवाजा खुलेगा तो यहाँ पे मेंशन है विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी सी ऑप्शन ठीक है। डन। एक बात याद रखना, जब भी दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस में फ्यूचर है तो दूसरे में 100% प्रेजेंट ही आता है, क्योंकि फ्यूचर के साथ सिर्फ प्रेजेंट आ सकता है, फ्यूचर के साथ कभी भी पास्ट टेंस का यूज नहीं होगा। डन। नेक्स्ट देखो। ही इज ऑनर्ड टू हिज प्रोफेशन, यहाँ पे ऑनर एंड, ऑनर एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और यहाँ पे हमें पता है ए कहाँ आता है, एन कहाँ आता है। यदि व्यंजन की साउंड है, कॉन्सोनेंट की साउंड है तो ए आएगा, और स्वर यानी वोवल की साउंड है तो एन आएगा। तो यहाँ पे क्या है? ऑनर, ओ, तो एन का यूज होगा। ठीक है, यानी सिंगुलर नाउन से पहले किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। ठीक है, हिसाब से राम गेव मी अ 1 rupee नोट, यहाँ पे 1 rupee नोट सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन से पहले ए और एन का यूज करते हैं। अब 1 को हम बोल के देखें तो व की साउंड है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो यहाँ पे ए आएगा। ठीक है। एन, अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये नहीं देखेंगे बोल के, क्या देखेंगे? ओ आ गया। ओ भी क्या है? वोवल है इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, बट हम बोल के देखेंगे ड्यूरिंग प्रोनाउंसिएशन। यदि वोवल की साउंड है फिर एन आता है, और यदि कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की साउंड है फिर क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, स्वर की साउंड है तो एन और व्यंजन की है तो ए। क्लियर? तो आज बच्चों हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आज के लिए काफ़ी है, बाकी के कल की क्लास में होंगे। थैंक यू।